हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सलेंट स्टडी सेंटर एजुकेशनल चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप मोबाइल स्क्रीन पर या फिर लैपटॉप जो भी आप अपने हैंड पे लिए हुए हो या सामने अपने रखे हो, तो आपको स्क्रीन पर क्लियर नज़र आ रहा होगा कि आज हम लोग सेकेंड यूनिट जो इंग्लिश का मैंने शुरू किया था, फर्स्ट यूनिट पूरी तरह से हो चुका है। अगर किसी ने नहीं देखा है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ आप उसको कवर कर लो, चैनल पर मौजूद है। तो ये सेकेंड यूनिट का सेकेंड पार्ट में आज पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं, लेट अस स्टार्ट। ओके स्टूडेंट, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ कि सेंटेंस के बारे में यहाँ हम पढ़ने वाले हैं, यानी वाक्य के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि भाई सेंटेंस होता क्या है। वेरी सिंपल, ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। मैंने 12 आपको बताया है, ये तो बहुत आसान है, मैंने कई बार आपको बताया कि ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। ये तो ठीक है, जैसे कि आई एम ए बॉय, है ना, तो ये आपको इजली समझ में आ रहा है कि सेंटेंस है। लेकिन सेंटेंस का हायर क्वालिफाइड डिफिनेशन के लिए ये काफ़ी नहीं है स्टूडेंट्स, बल्कि ये सटीक भी नहीं है। तो आज आपको मैं एग्जैक्ट डिफिनेशन बताने वाला हूं, जिसके बेसिस पे आप हर एग्जाम में उसको आप सेट कर सकते हो और वहां लिख सकते हो। तो हिंदी में अगर कहा जाए ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस को, तो आप क्या कहोगे? यानी कि वाक्य शब्दों से मिलकर बनता है। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि जो था मैं घूमने कल रहा, अरे भाई ये तो शब्द ही है ना, जो था मैं घूमने कल रहा, ये सब तो शब्द ही है ना। और वाक्य शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। तो ये तो सेंटेंस होगा या नहीं होगा, जो था मैं कल घूमने रहा या फिर जो था मैं घूमने कल रहा। तो अब बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि ये सेंटेंस मीनिंगलेस सेंटेंस है, मतलब कि नॉट सुटेबल फॉर दिस सेंटेंस। इसका मतलब कि वाक्य शब्दों से मिलकर बना है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस, ये काफ़ी नहीं है सेंटेंस के डिफिनेशन के लिए। ओके स्टूडेंट, इस वजह से आप इसे कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि किसी वर्ड का वैसा ग्रुप, ध्यान रखें, किसी वर्ड का वैसा ग्रुप जो निश्चित क्रमबद्ध हो, ध्यान रखें, यानी जो सर्टेन ऑर्डर में हो, निश्चित क्रमबद्ध हो, वो सेंटेंस कहलाता है। ओके, फिर से ध्यान रखें, किसी वर्ड का वैसा ग्रुप जो निश्चित क्रमबद्ध हो, वो सेंटेंस कहलाता है। यानी आप इसे कुछ ऐसे बोल सकते हो, ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड put together in a certain order giving complete sense। जैसे कि आपने यही जो लिखा था, ये वाला, जो था मैं कम घूमने रहा, तो ये तो मीनिंगलेस है ना, कि जो था मैं घूमने कर रहा, कुछ पता नहीं चल पा रहा। लेकिन अगर उसे हमें एक ऑर्डर में, यानी कि निश्चित क्रम में सजाएंगे, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, मैं कल घूमने जा रहा था। इसका मतलब इस तरह से अगर हम सेंटेंस लिखेंगे तो वो सेंटेंस एग्जैक्ट सेंटेंस कहलाएगा, सही सेंटेंस कहलाएगा, ट्रू सेंटेंस कहलाएगा। तभी तो मैंने कहा कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स put together in a certain order giving a complete sense। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ नोट्स में बात करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। अभी जो आपने पढ़ा उससे जो बातें निकल के आ रही हैं कि सार्थक वाक्य यानी मीनिंगफुल सेंटेंस, सार्थक वाक्य का मतलब होगा जो बिल्कुल सही सेंटेंस, यानी मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए शब्दों को निश्चित क्रम में रखना आवश्यक है। अगर निश्चित क्रम में नहीं रखोगे तो कुछ इस तरह का सेंटेंस बन जाएगा, है ना। अगर आप निश्चित क्रम में रखोगे तो कुछ ऐसा सेंटेंस बनेगा। ओके, तो आप कह सकते हो कि सार्थक वाक्य बनाने के लिए शब्दों को निश्चित क्रम में रखना आवश्यक है। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, यानी वाक्यों में शब्दों का क्रम। अब देखो, मैं बार बार कह रहा हूं कि निश्चित क्रम यानी कि सर्टेन ऑर्डर। तो सर्टेन ऑर्डर के लिए हमें सेंटेंस कैसे बनाना होगा स्टूडेंट्स, ये भी तो क्वेश्चन है ना,
यानी वाक्यों में शब्दों का क्रम, दैट मीन द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स इन सेंटेंस। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, इसे हमें समझना होगा कि आखिर हम कैसे उस ऑर्डर को, एक निश्चित क्रम, जो निश्चित क्रम को हम किस तरह से सजाएं, किस तरह से लिखें, उसका क्या रूल होनी चाहिए इंग्लिश में और क्या रूल होनी चाहिए हिंदी वाले सेंटेंसेस के लिए, खासतौर से इंग्लिश वाले सेंटेंसेस के लिए। ओके स्टूडेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे इन इंग्लिश एंड इन हिंदी दोनों दे दिया है। इन हिंदी में सबसे पहले आपको सर्टेन ऑर्डर में आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट, फिर आप ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अगर आप इस तरह से देते हो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के सेंस में, तो जो आपका जो सेंटेंस है वो ज़रूर सर्टेन ऑर्डर वाला यानी निश्चित क्रम वाला कहलाएगा। कब? जब आप इंग्लिश का सेंटेंस बना रहे हो। ओके, लेकिन स्टूडेंट सोचो ज़रा कि अगर आपको हिंदी का सेंटेंस अगर मिल जाए तब क्या करोगे? तो इन हिंदी इसका भी उपाय है स्टूडेंट। सब्जेक्ट की जगह पे जस्ट लाइक जैसे इंग्लिश में तो सब्जेक्ट ही दोगे, लेकिन सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब नहीं ऑब्जेक्ट देना है, प्लस वर्ब, यानी लास्ट में वर्ब। एक चीज़ आप ध्यान रखें, हिंदी में कोई भी सेंटेंस होगा वो ज़्यादातर आपको चांस है कि सबसे अंत में जो है, यानी जो आखिरी में, लास्ट में वर्ब आता है। अब देखो, इसको याद करने का बेस्ट ट्रिक ये है कि सवो एंड सोव, यानी SVO और SOV। इन इंग्लिश सवो, इन हिंदी सोव। ओके स्टूडेंट्स, चलिए वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट की मैंने बात की, तो ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होता क्या है स्टूडेंट? ऑफ कोर्स आपको पता होगा, लेकिन आइए इसको आसान वे में समझ लेते हैं ताकि कभी भी प्रॉब्लम ना हो स्टूडेंट्स। ओके, सब्जेक्ट यानी सीधी सी बात है कि अगर सब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो सब्जेक्ट दैट मीन वर्ब, सब्जेक्ट दैट मीन विषय, यानी सब्जेक्ट को साधारण सी भाषा में आप विषय लोग जनरली कहते हैं। तो इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, शॉर्ट वे में कैसे समझ सकते हैं? तो आप कह सकते हो कि जिस विषय के बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट कहलाते हैं। ऑफ कोर्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरा ट्यूशन बहुत अच्छा है। अब यहाँ ध्यान रखो स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि जिस विषय के बारे में बात की जाए, तो किस विषय में बात की जा रही है? मेरा ट्यूशन बहुत अच्छा में, मेरे ट्यूशन के विषय में बात की जा रही है। इसका मतलब कि जो मेरा ट्यूशन जो वर्ड है ये सब्जेक्ट हो जाएगा। ऑफ कोर्स ऐसा ही है। सेकंड एग्जाम्पल आप बताएं स्टूडेंट, इसमें हमारा देश महान है, तो कौन महान है? किसके बारे में बात की जा रही है? हमारे देश के बारे में। तो यहाँ पर हमारा देश क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट। अब देखो स्टूडेंट, आपने जो अभी जो पढ़ा ना, यहाँ पर एक पॉइंट तो क्लियर समझ में आ रहा है कि इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट करता होता है, यानी जो करता है, यानी करने वाला, उसी को इंग्लिश में कहते हैं डो। ओके, अब देखो स्टूडेंट, जैसे मैं आपको कहूँ कि माँ खाना पकाती है। ओके, तो माँ खाना पकाती है, इसमें मैं पूछूँ कि बेटा ये बताओ कि सब्जेक्ट कौन है, तो आप क्या बोलोगे? आप ध्यान रखो, मैंने क्या कहा? जिस विषय के बारे में बात की जाए, तो माँ खाना पकाती है, ये किस विषय में बात की जा रही है? माँ के बारे में बात की जा रही है, तो ऑफ कोर्स माँ जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। चलो उसी तरह से मैं एक और सेंटेंस देता हूँ, जल्दी बताओ स्टूडेंट, कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जनरल होता है ना कि आप बोल देते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार तलता हूँ या प्यार करती हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं ये पूछूँ कि बेटा ये बताओ कि इस सेंटेंस में कौन सब्जेक्ट है, तो मैंने क्या कहा कि जिस विषय के बारे में बात की जाए, तो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो कौन प्यार करता है? तो मैं हो जाएगा सब्जेक्ट। ओके, यानी जिसके विषय में बात की, हालांकि विषय में तो बात की जा रही है, देखा जाए तो यहाँ पर किस विषय में बात की जा रही है? विषय में तो बात की जा रही है, प्यार है एक विषय समझो, लेकिन कौन कर रहा है? तो मैं हो जाएगा। ये आपको मैं आसान ट्रिक में मैं बताऊंगा, जैसे यहाँ पे कन्फ्यूज़न हुआ आपको कि यार विषय तो आपका आ रहा है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो प्यार, लेकिन कौन करता है आपको इस तरह से पूछना होगा, जो आंसर आएगा वो आपका सब्जेक्ट है। ये मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ, क्योंकि देखो अभी ने यहाँ पे आपको छोटा सा प्रॉब्लम आ गया कि भाई विषय तो आपके यहाँ पे हो रहा है लव, लेकिन हम यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा मैं, ऐसा क्यों? इसके लिए मैं आसान सा ट्रिक में एक शॉर्ट वे में बताने वाला हूँ, जिसके बेसिस में आप आसानी के साथ आप इसको समझ जाओगे। ओके, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ब, यानी वर्ब को हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट क्रिया।
तो आप देखो वर्ब और क्रिया की अगर बात की जाए तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा मैं ये बताना चाहूँगा कि वर्ब की यहाँ मैं फुल डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा। नेक्स्ट जो आपका पार्ट आएगा वहाँ इसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं, लेकिन शॉर्ट में मैंने आपको बता दूं कि ए वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, पोजीशन, रिलेशन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो द वर्ड्स दैट इंडिकेट द एग्जिस्टेंस और अ डूइंग ऑफ एनी वर्क आर कॉल्ड वर्ब। ओके, यानी जिस वर्ड से किसी वर्क के होने या करने का बोध होता है वो वर्ब्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समीर खेलता है, तो कौन खेलता है? समीर खेलता है। तो यहां पे आपको मैंने क्या, जिस वर्ड से किसी वर्क के होने का, तो इसमें वर्क कौन सा हो रहा है? खेलना, तो ऑफ कोर्स खेलना हो जाएगा वर्ब। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इतना आसान नहीं है। वर्ब के बारे में हमें और पढ़ना होता है, वर्ब के टाइप्स के बारे में पढ़ना होता है, फिर वो अलग अलग रूल रेगुलेशंस आते हैं। तो ये नेक्स्ट पार्ट जो आपका आने वाला है इंशाल्लाह मैं उसमें इस चीज़ को दर्ज करूंगा। फिलहाल मैं ये बताता चलूं, जैसे ऑब्जेक्ट भी था ऊपर में, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट का सीधा सा मतलब एक हो जाएगा कर्म। यानी ऑब्जेक्ट को अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो कुछ आप ऐसा तो आसानी से कह ही सकते हो कि ऑब्जेक्ट वो शब्द है जिस पर कोई क्रिया हो या जिस पर क्रिया का असर हो। फिर से ध्यान रखें, ऑब्जेक्ट वो शब्द है जिस पर कोई क्रिया हो या जिस पर क्रिया का असर हो। जैसे मैं बोलूं कि मैंने आलू उबाले, तो अब ध्यान रखो मैंने क्या कहा कि ऑब्जेक्ट वो शब्द है, यानी वैसे वर्ड्स हैं जिस पर कोई क्रिया हो। तो किस पर काम हो रहा है? आलू पर काम हो रहा है। अच्छा, तो वर्ब कौन होगा? मैंने कई बार बताया कि हिंदी का अगर सेंटेंस है तो आप उसको लास्ट वाला जो आपका वर्ड होता है वो ज़्यादा चांस है कि वही वर्ब होगा, तो उबलना यहाँ पे हो जाएगा वर्ब। और मैंने ये कहा कि ऑब्जेक्ट वो शब्द है जिस पर कोई क्रिया हो। तो किस पर काम हो रहा है? आलू पर हो रहा है, क्योंकि आलू उबल रहा है, बेचारा आलू उबल रहा है, तो आलू हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम स्टूडेंट्स बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन सिंपल वे। एक साधारण सी भाषा में अगर बात की जाए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की, तो हम कैसे इसको पहचान पाएं, इसके आइडेंटिफिकेशन को भी हम देख लेते हैं। जैसे शफीक किताब पढ़ता है, तो शफीक किताब पढ़ता है में आप अगर ध्यान रखें तो क्या आपको अगर पहचानना हो कि भैया इसमें कौन सब्जेक्ट है कौन ऑब्जेक्ट है, तो इसे आप कैसे पहचानेंगे? इसका मैं आपको ट्रिक में दे रहा हूं। देखो, किसी भी सेंटेंस में पहचानने का जो लास्ट आप ये करो कि जो किसी सेंटेंस का जो लास्ट में जो, देखो पहले तो मैंने आपको ये बताया ही कि हिंदी में अगर कोई भी चीज़ लिखा हुआ है जो सबसे लास्ट में होगा, यानी ये पढ़ता है, तो ये आपको हो जाएगा वर्ब। तो वही मैं कह रहा हूँ कि किसी भी सेंटेंस में पहचाने कि लास्ट में वर्ब कौन है, वो आप तो पहचान ही लोगे, और उसे निकाल कर आप अलग कर दें, तो ये आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, फिर चीज़ें मटेरियल्स कम हो जाएंगी। उसके बाद आप पूछें कौन काम करता है, कौन काम करता है। सेंटेंस में पूछे सेंटेंस से कि कौन काम कर रहा है, कौन काम करता है, जो आंसर आएगा वो ही सब्जेक्ट होगा। जैसे यहां देखो, शफीक किताब पढ़ रहा है, तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? शफीक कर रहा है ना, तो शफीक हो जाएगा सब्जेक्ट। ओके, फिर से मैं बोल दूं, ध्यान रखें आप, किसी सेंटेंस आप ये पूछे कि वो काम कौन कर रहा है सेंटेंस से, तो जो आंसर आएगा वही हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। उसी तरह से अगर ऑब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो ऑब्जेक्ट में आप ये रूल अपना सकते हो आसानी से कि ऑब्जेक्ट की पहचान के लिए पूछना होगा क्या, किसको, यानी कि व्हाट एंड वोम। जैसे इसी में बात करें, शफीक किताब पढ़ता है, तो पूछो कि शफीक क्या पढ़ता है, तो ऑफ कोर्स आप समझ गए कि शफीक किताब पढ़ता है, तो किताब हो जाएगा ऑब्जेक्ट। उसी तरह से वह सुबह 8 बजे गाती है, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था भैया, वर्ब को छाट लो, सबसे लास्ट में होता है, तो ये तब समझिएगा कि ये हुआ वर्ब। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पहचानना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। तो ये देखो कि वह सुबह 8 बजे उठती है, कौन उठती है,
तो वह यानी वह सुबह 8 बजे उठती है, तो यहाँ पे आपको वह जैसा जो चीज़ है वो हो जाएगा आपको सब्जेक्ट। उसी तरह से अगर वर्ब की बात की जाए तो वर्ब में मैंने आपको क्या कहा था कि वर्ब की पहचान के लिए आपको पूछना होगा व्हाट एंड वोम, यानी कि क्या और क्यों। तो पूछो वह सुबह 8 बजे गाती है, तो वह सुबह 8 बजे क्या गाती है, ये तो पता ही नहीं चल रहा है स्टूडेंट्स। वह क्या गाती है ये तो ढंग से पता ही नहीं चल पा रहा कि वह क्या गाती है, गाना गाती, भजन गाती, नाच शिव गाती, या फिर क्या गाती, गीत गाती, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा, तो पता नहीं चल। अगला है कि व्हाट वोम, यानी किसको, वह किसको गाती, ये भी नहीं समझ में आ रहा। अरे अगर ये रहता है कि कहाँ और कब, अगर रहता है कि कब गाड़ी है तब तो समझ में आ रहा है कि वह सुबह 8 बजे गाड़ी है, लेकिन कब और कहाँ ऐसी जो चीज़ें हैं स्टूडेंट आप इसको नोट कर लें। कहाँ और कब प्रश्नों के उत्तर ऑब्जेक्ट की श्रेणी में नहीं आता है। मैंने लिख भी दिया है कि कहाँ और कब प्रश्नों के उत्तर ऑब्जेक्ट की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि लोग जो अक्सर समझते हैं कि वर्ब को एक तरफ छाड़ दो, सब्जेक्ट को एक तरफ छाड़ दो, अब जो बचा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये पूरी तरह से जनरली ट्रुथ नहीं है। क्योंकि ऐसे सेंटेंस देखो यहाँ पे तो आपको ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं है, क्योंकि व्हाट एंड वोम दोनों रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ओके स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी वीडियोस पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एंड प्लीज़ आप अपने 5 दोस्तों में इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले, उन्हें भी इस चीज़ का नॉलेज मिले। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन जो मैं अगला जो इसका पार्ट डालूँ वो आपको आसानी के साथ मिल जाए। ओके स्टूडेंट, थैंक्स द वॉच द वीडियो।